नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी चेन्नई और पंजाब के बीच खेला गया आईपीएल का 7वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 7वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच एमआई चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई पंजाब के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम चेन्नई को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से चेन्नई की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज चेन्नई के ओपनिंग बल्लेबाजों की ओर से देखने को भी मिला। जी हाँ, मैच का पहला ओवर तो अर्शदीप सिंह का मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी सूझबूझ के साथ खेला और गेंदबाज को सम्मान देते हुए इस ओवर में मात्र 5 ही रन बनाए। परंतु दोस्तों, दूसरे ओवर में जैसे ही पंजाब की ओर से जेवियर बार्टलेट गेंदबाजी पर आए, दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना असली अंदाज दिखाया। जहां पर ओवर की पहली गेंद पर चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने खूबसूरत कवर ड्राइव करते हुए गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया, तो वही इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर दूसरी छोर पर खड़े संजू सैमसन ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और 2 फील्डरों के बीच गैप निकालते हुए चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। दोस्तों, इस ओवर में 2 चौके आने के चलते अब चेन्नई के प्रशंसक खुश मैदान पर नजर आ रहे थे। परंतु दोस्तों, इस खुशी को ज्यादा वक्त चेन्नई के प्रशंसक बरकरार नहीं रख पाए। जी हाँ, क्योंकि चौके के बाद अगली ही गेंद पर जेवियर बार्टलेट ने बाहर जाती हुई घातक गेंद में संजू सैमसन को फंसाया और विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए दूसरे ही ओवर में आज के महामुकाबले का बड़ा झटका चेन्नई की टीम को दे दिया। आपको बता दें, आज एक बार फिर संजू प्रशंसकों की उम्मीदों पर खरा उतरने में कामयाब नहीं हो पाए और मात्र 7 गेंदों में 7 रनों की पारी खेल पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों, पहले ही आज चेन्नई की शुरुआत धीमी इस मुकाबले में देखने को मिली थी और अब इस एक बड़े विकेट के चलते पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा चुका था। तो वहीं दूसरी ओर अलग ही जल्लोश करते हुए अब पंजाब के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों, पहला झटका लग जाने के बाद अब चेन्नई की ओर से मैदान में उतरे युवा खिलाड़ी आयुष म्हात्रे वहीं पंजाब की ओर से मैच का तीसरा ओवर लेकर आए। मार्को यानसन, जिनका इस बार स्ट्राइक पर मौजूद कप्तान गायकवाड़ ने आते ही स्वागत किया और ओवर की पहली ही गेंद पर खूबसूरत बैकफुट पंच करते हुए अपनी पारी का दूसरा चौका जड़ दिया। तो वही दोस्तों, ओवर की चौथी गेंद पर भी खराब लाइन और लेंथ मार्को यानसन की ओर से देखने को मिली, जहां पर चेन्नई की टीम को बाई के रूप में और 5 रन हासिल हो गए। परंतु दोस्तों, ये 2 चौके छोड़ दिए जाएं तो काफी ज्यादा संघर्ष करते हुए इस ओवर में भी चेन्नई के बल्लेबाज मैदान पर नजर आए। वहीं दोस्तों, देखते ही देखते पावर प्ले का अब 3 ओवरों का खेल पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था और इन पहले 3 ओवरों में पंजाब की गेंदबाजी का मानो जैसे दबदबा अब तक मैदान पर देखने को मिला था, परंतु अभी भी पावर प्ले के आखिरी 3 ओवरों का खेल बचा हुआ था। इस कारण देखना अब दिलचस्प था कि अगले 3 ओवर कौन सी टीम अपने हित में करती है। ऐसे में दोस्तों, चौथा ओवर लेकर आए पंजाब की ओर से विकेट चटकाने वाले जेवियर बार्टलेट, परंतु इस बार उनका यह ओवर काफी महंगा रहा। जी हां, क्योंकि जैसे ही जेवियर बार्टलेट गेंदबाजी पर आए, नए बल्लेबाज आयुष म्हात्रे ने उनको अपने पाले में लिया और अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करते हुए लगातार 3 गेंदों को सीधे बाउंड्री के पार पहुंचा दिया और अपने इरादों को स्पष्ट कर डाला। बता दूं, खराब लाइन और लेंथ के चलते जेवियर बार्टलेट ने इस ओवर में करीबन 15 रन खर्च किए। वही दोस्तों, देखा जाए तो अगला ओवर भी चेन्नई ने अपने हित में किया, जहां पर एक बार फिर आयुष म्हात्रे ने अपना ताबड़तोड़ अंदाज मैदान में दिखाया और इस बार गेंदबाजी पर आए विजय कुमार वैशाख को अपने बल्ले का मजा चखाया और ओवर की तीसरी पटकी हुई गेंद को सामने की ओर खींचते हुए 101 मीटर का चमचमाता हुआ छक्का जड़ दिया। लगने लगा पिछले ओवर की तरह यह ओवर भी अब महंगा पंजाब के लिए साबित होगा। परंतु दोस्तों, इसके बाद गेंदबाजी कर रहे विजय कुमार वैशाख की वापसी इस ओवर में देखने को मिली, जिन्होंने इसके बाद अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव किया और बची हुई गेंदों पर मात्र स्ट्राइक रोटेट करने का मौका चेन्नई की टीम को दिया। साथ ही अब पावर प्ले का भी मात्र अंतिम ओवर चेन्नई के पास बचा हुआ था। ऐसे में सम्मानजनक स्कोर पावर प्ले में खड़ा करना था, तो इस आखिरी ओवर में भी बड़े शॉट जड़ना चेन्नई को आवश्यक था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ युवा खिलाड़ी आयुष म्हात्रे ने एक बार फिर करके दिखाया, जिन्होंने पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह के खिलाफ अपना हाथ खोला और ओवर की दूसरी गेंद पर अंपायर के बाजू से उड़ता हुआ शॉट खेलते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर डाला और इसके बाद इक्का दुक्का रन बटोरते हुए पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को
257 रनों तक पहुंचा दिया दोस्तों। शुरुआती ओवरों में संजू सैमसन के रूप में बड़ा विकेट गिर जाने के बावजूद देखा जाए तो अब पावर प्ले में एक धमाकेदार शुरुआत चेन्नई के बल्लेबाजों ने टीम को दिला दी थी। लेकिन पंजाब जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो अब मैदान में मौजूद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और आयुष म्हात्रे को अपनी इसी लय को बरकरार रखते हुए विस्फोटक बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां अब पावर प्ले के बाद मैदान में मौजूद चेन्नई के बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिली। जी हाँ, पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज मार्को यानसन का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद युवा खिलाड़ी आयुष म्हात्रे ने स्वागत किया और ओवर की दूसरी पटकी हुई गेंद पर जोरदार पुल लगाते हुए गेंद को दर्शकों में भेज दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की चौथी गेंद का भी कुछ इसी प्रकार का हश्र किया। दोस्तों, भले ही पावर प्ले की शुरुआत चेन्नई की धीमी थी, लेकिन आयुष म्हात्रे के मैदान में उतरने के चलते अब हर ओवर में कभी चौका तो कभी छक्का काफी आसानी से देखने को मिल रहा था, जिसे देख पहली बार अब विपक्षी टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर चिंतित नजर आ रहे थे। ऐसे में रनों की रफ्तार को तेज होता हुआ देख मैच के 8वें ओवर में अय्यर ने चालाकी की और गेंद थमाई अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज युजवेंद्र चहल को। और दोस्तों, युजवेंद्र चहल ने भी आते ही अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना मैदान में पेश किया और अब तक चौकों छक्कों में डील करने वाले आयुष म्हात्रे और ऋतुराज गायकवाड़ को अपनी फिरकी के जाल में फंसा के रखा और इस ओवर में मात्र स्ट्राइक रोटेट करने का मौका दिया। बता दूं, युजवेंद्र चहल का यह ओवर काफी किफायती रहा और उन्होंने मात्र 6 ही रन खर्च किए। परंतु दोस्तों, आक्रामक अंदाज में दिखने वाले आयुष म्हात्रे कहा ज्यादा वक्त तक रुकने वाले थे। जी हां, क्योंकि जैसे ही मैच का 8वां ओवर शांत गया, मैच के 9वें ओवर में आयुष म्हात्रे ने धमाल मचा डाला और स्पेल का पहला ओवर लेकर आए। मार्कस स्टोइनिस को दिन में तारे दिखाते हुए दूसरी और तीसरी गेंद को आसमान की ओर भेज दिया और लगातार 2 गेंदों को छक्कों में तब्दील करते हुए महज 28 गेंदों में पंजाब के खिलाफ इस महामुकाबले में अपना तूफानी 50 पूरा कर डाला। दोस्तों, एक छोर से भले ही चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अब तक रन बना रहे थे, लेकिन दूसरी छोर से आयुष म्हात्रे का कुछ अलग ही अंदाज आज मैदान पर देखने को मिल रहा था। जो स्पिनर हो या तेज गेंदबाज किसी को बख्श नहीं रहे थे और लगातार चौकों छक्कों में डील करते जा रहे थे, जिस कारण दोस्तों जल्दी ही चेन्नई की इस जोड़ी ने टीम को 100 रनों के पार भी पहुंचा दिया। और अब परिस्थितियों को देख प्रोजेक्टेड स्कोर भी 200 के पार होता हुआ नजर आ रहा था। परंतु इसी बीच लंबे अंतराल बाद मैच का 10वां और 11वां ओवर पंजाब के हित में रहा, जहां पर मैच के 10वें ओवर में गेंदबाजी पर आए युजवेंद्र चहल ने एक बार फिर अपने अनुभव का फायदा उठाया और अपनी फिरकी के जाल में दोनों ही सेट बल्लेबाजों को उलझा के रखते हुए इस ओवर में महज इक्का दुक्का रन बटोरने पर मजबूर कर दिया। भले ही 11वें ओवर में 50 जड़ने वाले आयुष म्हात्रे ने ओवर की तीसरी गेंद पर पीछे की ओर कट लगाते हुए एक चौका जड़ा, लेकिन दोस्तों ये चौका छोड़ दिया जाए तो यह ओवर भी पूरी तरीके से शांत चेन्नई के लिए रहा। दोस्तों, अचानक अब पिछले 2 ओवरों से पंजाब अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर मुकाबले में वापसी करती हुई नजर आ रही थी और साथ ही चेन्नई के बल्लेबाज भी रनों की गति को धीमा होता हुआ देख प्रेशर महसूस करने लगे थे। और दोस्तों, इसी प्रेशर में अंततः चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ गलती कर बैठे और मैच का 12वां ओवर लेकर आए। युजवेंद्र चहल के खिलाफ पहली ही गेंद पर नीचे बैठकर स्वीप शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, ऋतुराज गायकवाड़ आज टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और 22 गेंदों में 28 रनों की काफी धीमी पारी खेल पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों, चेन्नई के कप्तान का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब काफी ज्यादा खुशी पंजाब के खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर ऋतुराज निराश होते हुए अब पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में दोस्तों, दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों के पवेलियन लौट जाने के बाद अब चेन्नई की ओर से मैदान में उतरे लेफ्ट हैंड धाकड़ बल्लेबाज शिवम दुबे। बता दूं, हमेशा की तरह यह ओवर भी चहल का काफी शानदार रहा, जहां पर उन्होंने पहली गेंद पर विकेट तो चटकाया ही और साथ ही इसके बाद अपनी इसी लाइन और लेंथ को आगे बरकरार रखते हुए इस ओवर में मात्र 4 ही रन खर्च किए। और दोस्तों, चहल के इसी किफायती ओवर को देख अगले ही ओवर में सेट हुए बल्लेबाज आयुष म्हात्रे ने अपना हाथ खोलना चाहा और पहली गेंद पर वह सफल भी हुए, जहां पर उन्होंने गेंदबाजी पर आए विजय कुमार वैशाख को ऑफ साइड की ओर एक खूबसूरत चौका जड़ा। परंतु दोस्तों, कहते हैं ना कि लालच बुरी बला होती है और ऐसा ही अगली गेंद पर आयुष म्हात्रे की ओर से देखने को मिला, जिन्होंने एक चौका आने के बावजूद अगली गेंद को पीछे की ओर धकेलना चाहा। परंतु दोस्तों, इस बार वह अपने मंसूबे में कामयाब होने में पूरी तरह असफल रहे और विकेट कीपर के बाजू में खड़े युजवेंद्र चहल को एक आसान सा कैच थमाकर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे आज 73 रनों की एक धमाकेदार पारी खेल आउट हुए दोस्तों,
लगातार पिछले 2 ओवरों में दोनों ही सेट बल्लेबाजों को अब चेन्नई की टीम गंवा चुकी थी, जिसे देख अब पहली बार चेन्नई के खेमे में शांति नजर आ रही थी। तो वहीं दूसरी ओर पंजाब के प्रशंसक खुशी से झूमते हुए अब मैदान पर नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों के आउट होने के बाद अब चेन्नई की ओर से मैदान में उतरे कार्तिक शर्मा। परंतु दोस्तों पंजाब के खिलाफ इस महामुकाबले में वह टीम के लिए आज कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और अपनी पारी की पहली 3 गेंदों को डिफेंस करने के बाद अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए मार्को यानसन की ओवर की चौथी अंदर आती हुई तेज तर्रार गेंद में फंस गए और एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें कार्तिक शर्मा आज टीम के लिए मात्र 1 ही रन की पारी खेल पाए। दोस्तों पहले 10 ओवरों तक तो चेन्नई के बल्लेबाजों का बोलबाला इस मुकाबले पर देखने को मिला था, लेकिन इसके बाद लगातार विकेट गिर जाने के चलते अब धीरे धीरे पंजाब चेन्नई को पीछे की ओर धकेलती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि देखते ही देखते अब 4 महत्वपूर्ण बल्लेबाज चेन्नई की टीम अपने गंवा चुकी थी। ऐसे में दोस्तों अब इस संकट की घड़ी में चेन्नई की ओर से मैदान में उतरे सरफराज खान, जिन्होंने आते ही अपनी बेहतरीन लय का नमूना मैदान में पेश किया और मैच का 15वां ओवर लेकर आए। अर्शदीप सिंह को आते ही आड़े हाथों लिया और ओवर की दूसरी, तीसरी और चौथी गेंद पर खूबसूरत शॉट जड़ते हुए लगातार 3 गेंदों को चौके में तब्दील कर डाला। बता दूं अपने खुद के दम पर इस ओवर में सरफराज खान ने करीबन 14 रन बटोरे। परंतु दोस्तों अब महज अंतिम 5 ओवरों का खेल चेन्नई की टीम के पास बचा हुआ था, जिस कारण एक छोर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने से अब काम नहीं बनने वाला था। विशाल लक्ष्य स्कोर बोर्ड पर लगाना था तो आवश्यकता थी दोनों ही छोरों से हर ओवर में चौको छक्कों में डील करने की, और दोस्तों ऐसा ही कुछ करके दिखाया मैच के 16वें ओवर में। ढाकड़ बल्लेबाज सरफराज खान ने, जिन्होंने पंजाब की ओर से गेंदबाजी पर आए जेवियर बार्टलेट की पहली 3 गेंदों पर इक्का दुक्का रन बनाने के बाद ओवर की 5वीं गेंद पर अपना हाथ खोला और कदमों का इस्तेमाल करते हुए ऑफ साइड की ओर एक जादुई छक्का जड़ दिया। परंतु दोस्तों मानो जैसे अब तक चल रही सरफराज की बल्लेबाजी का यह बस ट्रेलर था। जी हां, क्योंकि सरफराज का असली तूफान देखने को मिला मैच के 17वें ओवर में, जहां पर उन्होंने गेंदबाजी पर आए विजय कुमार वैशाख को बुरी तरह धोया और पहली 3 गेंदों को अतरंगी अंदाज में चौकों में तब्दील कर डाला। दोस्तों पहली 3 गेंदों पर ही सरफराज खान ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के चलते 12 रन अपने खाते में जोड़ लिए थे, जिस कारण आवश्यकता थी अगली 3 गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस ओवर को चेन्नई के हित में लाकर खड़ा करने की। परंतु दोस्तों लालच के चक्कर में अहम मौके पर सरफराज गलती कर बैठे और चौथी गेंद पर एक बार फिर सामने की ओर छक्का जड़ने के चक्कर में निहाल वडेरा को एक आसान सा कैच थमाकर अहम मौके पर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें सरफराज खान 12 गेंदों में 32 रनों की एक धुआंधार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों अंतिम ओवरों में घातक बल्लेबाजी कर रहे सरफराज खान का बड़ा विकेट मिलने के चलते अब काफी ज्यादा राहत की सांस लेते हुए पंजाब के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे और साथ ही पंजाब के प्रशंसकों के चेहरे पर भी खुशी झलक रही थी। ऐसे में दोस्तों अब शिवम दुबे का साथ देने मैदान में उतरे प्रशांत वीर। परंतु दोस्तों अब मात्र आखिरी 18 गेंदों का खेल चेन्नई के पास बचा हुआ था। विशाल स्कोर पंजाब के सामने खड़ा करना था, तो इन 18 गेंदों पर आवश्यकता थी चौकों छक्कों की बरसात करने की, और दोस्तों ऐसा ही कुछ मैदान में मौजूद शिवम दुबे और प्रशांत वीर ने करके भी दिखाया और आखिरी 18 गेंदों पर मैदान में चौके छक्के जड़ते हुए पंजाब के गेंदबाजों को बुरी तरह धोया और 20 ओवर का खेल खत्म होने तक चेन्नई को 200 रनों के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए पंजाब के सामने 210 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर डाला। ऐसे में दोस्तों इसके बाद चेन्नई से मिले 210 रनों के लक्ष्य का पीछा करने पंजाब की ओर से प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों चेन्नई ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब की ओर से देखने को भी मिला। जी हां, चेन्नई की ओर से पहला ओवर लेकर आए खलील अहमद का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद प्रियांश आर्या ने समाचार लिया और पहली ही गेंद पर सामने की ओर जोरदार प्रहार करते हुए स्ट्रेट ड्राइव की मदद से बेहतरीन चौका जड़ दिया और शानदार तरीके से अपनी पारी का आगाज कर डाला। बता दूं यह चौका आने के बाद प्रियांश आर्या यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अगली ही गेंद पर एक बेहतरीन पुल लगाया और इस बार गेंद को सीधे छक्के में तब्दील कर डाला और इसके बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस पहले ओवर को पूरी तरीके से पंजाब के नाम किया। बता दूं प्रियांश आर्या ने अपने खुद के दम पर इस ओवर में 14 रन बटोरे। पर दोस्तों मानो जैसे ये तो बस ट्रेलर था। जी हां, क्योंकि असली पिक्चर देखने को मिली मैच के दूसरे ओवर में, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान में धमाल मचा डाला और चेन्नई की ओर से गेंदबाजी पर आए मैट हेनरी का भूत बनाते हुए पहले स्ट्राइक पर मौजूद बल्लेबाज प्रियांशु आर्य ने 2 चौकों के साथ उनका स्वागत किया। तो वहीं इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर पुल लगाते हुए एक बार फिर दर्शक दीर्घा में गेंद को पहुंचा दिया। बता दूं
पहली 3 गेंदों पर प्रियांश आर्या का यह अंदाज देखने के बाद ओवर की 5वीं गेंद पर उनके साथ निभा रहे प्रभसिमरन सिंह ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और गेंद को पीछे की ओर धकेलते हुए अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया और अपने इरादों को स्पष्ट कर डाला। दोस्तों, अब तक मात्र मैच के पहले 2 ओवरों का खेल हुआ था और इन 2 ओवरों में प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह ने पूरी तरीके से चेन्नई की गेंदबाजी को दबाव में डाल दिया था, क्योंकि पहली 12 गेंदों पर ही अब 34 रन पंजाब की इस ओपनिंग जोड़ी ने स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जिसे देख काफी ज्यादा चिंतित अब चेन्नई के कप्तान गायकवाड़ मैदान पर नजर आ रहे थे। और दोस्तों, इसी बीच मैच के तीसरे ओवर में एक बार फिर प्रियांश आर्या ने गेंदबाजी पर आए खलील अहमद को अपने पाले में लिया, जहां पर पहली 5 गेंदों पर तो खलील अहमद ने काफी सही लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की और महज स्ट्राइक रोटेट करने का मौका पंजाब के बल्लेबाजों को दिया। परंतु दोस्तों, आखिरी गेंद पर खलील अहमद अपनी लाइन से भटके और इसका फायदा स्ट्राइक पर मौजूद प्रियांश आर्या ने बखूबी तरीके से उठाया और एक बार फिर गेंद को सीधे स्टेडियम पर पहुंचा दिया। दोस्तों, अब तक हुए पहले 3 ओवरों में मैट हेनरी और खलील अहमद काफी ज्यादा महंगे पावर प्ले में नजर आ रहे थे, जिस कारण मैच के चौथे ओवर में चेन्नई के कप्तान गायकवाड़ ने गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंद थमाई अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज अंशुल कंबोज को। परंतु दोस्तों, अंशुल कंबोज को गेंद थमाने का फैसला उनका पूरी तरह गलत साबित हुआ। जी हां, क्योंकि जैसे ही अंशुल कंबोज गेंदबाजी पर आए, प्रभसिमरन सिंह ने उन्हें अपने बल्ले का मजा चखाया और लगातार पहली 3 गेंदों को चौकों में तब्दील कर डाला। दोस्तों, एक छोर से प्रियांश आर्या तो दूसरी छोर से प्रभसिमरन सिंह पावर प्ले का फायदा उठाते हुए अब रनों की बरसात मानो जैसे इस पावर प्ले में करते जा रहे थे, जिस कारण महज 4 ओवरों में ही पंजाब की टीम ने अब 50 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। परंतु दोस्तों, तभी इसके बाद मैच के 5वें ओवर में पंजाब को पहले झटके का सामना करना पड़ा, जहां पर चेन्नई की ओर से गेंदबाजी पर आए मैट हेनरी के खिलाफ भले ही ओवर की पहली गेंद पर प्रियांश आर्या ने सामने की ओर अंपायर के सर के ऊपर से एक आसमानी छक्का जड़ा, परंतु अगली ही गेंद पर बदला निकालते हुए मैट हेनरी ने अपनी घातक गेंद में प्रियांश आर्या को फंसाया और सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए आज के महामुकाबले का पहला झटका पंजाब की टीम को दे दिया। आपको बता दें, प्रियांश आर्या आज चेन्नई के खिलाफ 16 गेंदों में 39 रनों की धुआंधार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, रनों की बरसात के बीच पंजाब का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते काफी ज्यादा जल्लोष करते हुए अब चेन्नई के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे और साथ ही चेन्नई के प्रशंसक भी अब खुशी से झूम उठे थे। ऐसे में दोस्तों, पहला झटका लग जाने के बाद अब पंजाब की ओर से मैदान में उतरे कूपर कोन्नोल्ली, बता दूं, पहली बार यह ओवर चेन्नई के हित में रहा, जहां पर मैट हेनरी ने अपनी घातक गेंदबाजी के चलते महज 7 ही रन खर्च किए। वहीं दोस्तों, पावर प्ले का भी अब आखिरी ओवर बचा हुआ था, जिस कारण देखना दिलचस्प था कि यह अंतिम ओवर कौन सी टीम अपने हित में करती है। और देखा जाए तो यह आखिरी ओवर पंजाब ने अपने नाम किया, जहां गेंदबाजी पर आए खलील अहमद के खिलाफ ओवर की दूसरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद प्रभसिमरन सिंह ने अपने बल्ले का मुंह मोड़ा और कवर की ओर उड़ता हुआ चौका जड़ दिया और पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक पंजाब को 68 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, देखा जाए तो विकेट गिर जाने के बावजूद लक्ष्य का पीछा करते हुए जैसी चाहिए वैसी एक धुआंधार शुरुआत पंजाब के बल्लेबाजों ने टीम को दिला दी थी, लेकिन अभी भी चेन्नई से मिला हुआ लक्ष्य दूर था। ऐसे में लक्ष्य को हासिल करना था तो पावर प्ले के बाद भी मैदान में मौजूद दोनों ही पंजाब के बल्लेबाजों को अपनी लय को बरकरार रखते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ पावर प्ले के बाद अगले यानी मैच के 7वें ओवर में देखने को भी मिला, जहां पर चेन्नई की ओर से गेंदबाजी पर आए नूर अहमद का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद प्रभसिमरन सिंह ने समाचार लिया और ओवर की तीसरी गेंद पर बेहतरीन पुल की मदद से ऑफ साइड की ओर 90 मीटर का एक चमचमाता हुआ छक्का जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर अतरंगी अंदाज में स्वीप शॉट लगाते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। दोस्तों, पावर प्ले भले ही खत्म हो चुका था, लेकिन पंजाब की रन गति थमने का नाम नहीं ले रही थी। जी हां, क्योंकि मैच के 7वें ओवर में प्रभसिमरन सिंह का तूफान देखने के बाद मैच के 8वें ओवर में उनके साथ निभा रहे कूपर कोन्नोल्ली ने गेंदबाजी पर आए राहुल चाहर को अपना असली अंदाज दिखाया और पहली 5 गेंदों पर सम्मान देने के बाद आखिरी गेंद पर ऑफ साइड की ओर जोरदार प्रहार किया और शानदार चौका जड़ते हुए पंजाब की रन गति को तेज गति से आगे बढ़ाना बरकरार रखा। दोस्तों, काफी शानदार तरीके से अब एक साझेदारी पनपती हुई पंजाब किंग्स के लिए मैदान पर नजर आ रही थी, परंतु तभी भारी तालमेल की कमी
प्रभसिमरन सिंह और कूपर कोन्नोल्ली के बीच मैच के 9वें ओवर में देखने को मिली, जहां पर एक रन पूरा करने के बाद दूसरे रन के लिए प्रभसिमरन सिंह भाग पड़े। परंतु दोस्तों, वह रन पूरा करते उससे पहले ही सरफराज खान ने एक सटीक थ्रो किया और प्रभसिमरन सिंह को रन आउट करवाते हुए एक बड़ा झटका पंजाब की टीम को दे दिया। आपको बता दें, प्रभसिमरन सिंह आज टीम के लिए 43 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, पंजाब का कीमती विकेट हाथ लगने के चलते अब काफी ज्यादा जल्लोष करते हुए मैदान पर चेन्नई के खिलाड़ी नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर पंजाब का खेमा अब निराश था। ऐसे में दोस्तों, दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों के पवेलियन लौट जाने के बाद अब मैदान में उतरे पंजाब के सरपंच यानी श्रेयस अय्यर लग रहा था कि विकेट गिर जाने के चलते अब यहां से धीमा खेल पंजाब के द्वारा मैदान पर देखने को मिलेगा। परंतु दोस्तों, विकेट गिरने का दबाव लेफ्ट हैंड बल्लेबाज कूपर कोन्नोल्ली ने खुद पर बिल्कुल नहीं आने दिया और मैच के अगले यानी 10वें ओवर में राहुल चाहर के खिलाफ पहले ओवर की 5वीं गेंद पर सामने की ओर अंपायर के सर के ऊपर से एक जोरदार चौका जड़ा, तो वहीं इसके बाद 11वां ओवर भी पंजाब के हित में करते हुए इस बार नूर अहमद को टारगेट किया और ओवर की पहली और चौथी गेंद को चौकों में तब्दील कर डाला। दोस्तों, भले ही चेन्नई की टीम पंजाब के 2 महत्वपूर्ण विकेट चटका चुकी थी, लेकिन अभी भी रनों पर रोक लगाने में चेन्नई के गेंदबाज सफल नहीं हो पा रहे थे। परंतु दोस्तों, तभी मानो जैसे किसी की नजर कूपर कोन्नोल्ली को लग गई। जी हाँ, क्योंकि अब तक बेहतरीन लय में नजर आ रहे कूपर कोन्नोल्ली अचानक मैच के 12वें ओवर में अन्य 4 गेंदों पर अंशुल कंबोज को 2 चौके जड़ने के बाद 5वीं गेंद पर अपना धैर्य खो बैठे और सामने की ओर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मैट हेनरी को एक आसान सा कैच थमाकर टीम को मझधार में छोड़ गए। आपको बता दें, कूपर कोन्नोल्ली आज टीम के लिए 36 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, देखते ही देखते अब पंजाब अपना तीसरा महत्वपूर्ण विकेट भी गवा चुकी थी। इस कारण अब मिडिल ऑन ऑर्डर पर टीम को संभालने की जिम्मेदारी थी। ऐसे में दोस्तों, अब मैदान में उतरे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज नेहल वडेरा लग रहा था कि अगले कुछ ओवर अब धीमा खेल विकेट गिर जाने के चलते पंजाब की ओर से देखने को मिलेगा। परंतु दोस्तों, कप्तान अय्यर कुछ अलग ही इरादे से मैदान में उतरे थे। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही कूपर कोन्नोल्ली पवेलियन लौटे, अगले ही ओवर में यानी 13वें ओवर में उन्होंने अपना हाथ खोला और राहुल चाहर को अपने पाले में लेते हुए लगातार 2 गेंदों को छक्कों में तब्दील कर डाला। परंतु दोस्तों, इसके बाद अगला ओवर फिर शांत रहा, जहां पर गेंदबाजी पर आए चेन्नई के गेंदबाज नूर अहमद ने मात्र 3 रन खर्च किए। इस कारण दोस्तों, अब मुकाबला अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। जी हाँ, क्योंकि अब महज आखिरी 36 गेंदों का खेल बचा हुआ था और अभी भी पंजाब को जीत के लिए 68 रनों की जरूरत थी। लग रहा था अंतिम गेंद तक जरूर रोमांच देखने को मिलेगा, परंतु दोस्तों, ऐसा कुछ होता उससे पहले 15वें ओवर में अय्यर ने अपना सरपंच अंदाज मैदान में दिखाया और गेंदबाजी पर आए मैट हेनरी के खिलाफ पहले ओवर की तीसरी गेंद पर अपर कट की तरह पीछे की ओर एक चौका जड़ दिया। तो वहीं अगली गेंद पर बेहतरीन पुल की मदद से इस बार गेंद को सीधे दर्शकों में पहुंचा दिया और इस मुकाबले पर पंजाब का पलड़ा भारी कर दिया। जी हाँ, क्योंकि मैट हेनरी को धोने के बाद अगले ओवर में राहुल चाहर का समाचार मैदान में मौजूद अय्यर और नेहल वडेरा ने लिया, जहां पर पहले एक जोरदार चौका श्रेयस अय्यर ने कट लगाते हुए जरा, तो वहीं तीसरी गेंद पर नेहल वडेरा ने पहली बार अपना हाथ खोलते हुए सामने की ओर एक जादुई छक्का जड़ दिया और पूरी तरीके से इस मुकाबले को पंजाब के हित में लाकर खड़ा कर दिया। जी हाँ, क्योंकि अब बचे हुए आखिरी 24 गेंदों पर महज 35 रनों की आवश्यकता पंजाब को थी, जो इसके बाद काफी आसानी से 1 ओवर शेष रहते ही पंजाब की टीम ने बना लिए। भले ही अंतिम ओवरों में श्रेयस अय्यर और नेहाल वडेरा अपने विकेट गवा बैठे, परंतु तब तक काफी देर हो चुकी थी और इसके बाद बचा हुआ काम मार्कस स्टोइनिस और शशांक सिंह ने काफी बेहतरीन तरीके से निभाया और 5 विकेट से इस माह मुकाबले में पंजाब को एक धमाकेदार जीत दिला दी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।